सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। इन बड़े केस में नेताओं के रहनुमा बने कपिल सिब्बल आजम खान को लेकर लालू यादव के लिए लड़ चुके हैं कानूनी लड़ाई। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा जाने लगे हैं। राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया है। वैसे बता दें कि कपिल सिब्बल देश में जाने माने और काफी महंगे वकील भी हैं। उन्हें राजनीति के कई बड़े नेताओं के केस लड़े भी हैं और उन्हें जमानत भी दिलाई गई। हाल ही में सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान को जमानत दिलाई। चलिए जानते हैं कि सिब्बल ने अब तक किन किन बड़े नेताओं के केस लड़े हैं। कई मामले फंसे एसपी नेता आजम खान को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और वे रिहा हो चुके हैं। आजम खान को जमानत दिलाने में कपिल सिब्बल का बड़ा हाथ रहा। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की पैरवी की थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक के वकील भी कपिल सिब्बल रही हैं। सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में मलिक की जमानत याचिका केस लड़ा था। बारिश से दिल्ली में गर्मी से मिलेगी राहत, औसतन 29.9 मिमी बारिश हुई दर्ज। दिल्ली में तेज आंधी और बारिश गर्मी से काफी राहत मिली है। इसके साथ ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चले कि दिल्ली में मई के लिए मासिक औसतन बारिश के आंकड़ों को भी पार कर दिया है। दिल्ली में मई के महीने में औसतन वर्ष 19.7 मिमी के मुकाबले अब इस महीने 29.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जिससे सोमवार को 12.3 मिमी और मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक 14.6 मिमी बारिश हुई है। पिछले बार दिल्ली में अधिक वर्षा फरवरी में कहे जा रही है, जिसके मार्च अप्रैल महीने में काफी शुष्क रहा था। इन दोनों महीनों में 0.3 मिमी बारिश हुई है। वही मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार बुधवार को बारिश की कोई संभावना नहीं है और महीने के अंत तक फिर से गर्मी की वापसी की उम्मीद भी है। अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को आंधी तूफान की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 फ्लाइटों को रात 10 बजे से आधी रात के बीच पास के हवाई अड्डों की तरफ डाइवर्ट किया गया था। इसके साथ ही 50 से अधिक फ्लाइट में देरी हुई थी। मौसम अधिकारियों ने कहा कि सोमवार मंगलवार को पूरे क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हुई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक सुनवाई की कितनी फीस चार्ज करते हैं कपिल सिब्बल, जानिए यहाँ। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जा रही हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी को कपिल सिब्बल के रूप में जहां एक नामी वकील मिल जाएगा तो वहीं राज्यसभा में एक बुलंद आवाज भी मिल जाएगी। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल सपा नेता आजम खान का भी केस लड़ चुके हैं। चलिए यहाँ जानते हैं जाने माने वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई की कितनी फीस लेते हैं। मिंट 2015 में दी गई जानकारी के मुताबिक पूर्व कानूनी मंत्री कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में एक बार पेश होने के लिए कम से कम 8 लाख से 15 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। खबरों की माने तो अब सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में प्रति सुनवाई के लिए 20 से 25 लाख रुपए फीस लेती हैं। वही कोर्ट में 9 से 16 लाख रुपए फीस चार्ज करते थे। बता दें कि कपिल सिब्बल को वकालत विरासत में मिली है। उनके पिता भी देश के जाने माने वकील थे। वे इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के विलिंग लेजेंड ऑफ लॉ दी पदवी के भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए कपिल सिब्बल भी देश में काफी मशहूर वकील है। जेएनयू के वीसी शांतिश्री धूलिपुंडी पंडित को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान और बैच से किया गया सम्मानित। भारत के पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति सम्मान और बैच से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वीसी शांतिश्री धूलिपुंडी पंडित को मंगलवार को सम्मानित किया गया है। एडवोकेसी प्लेटफॉर्म और रीथिंकिंग इंडिया इंस्टीट्यूट के अनुसार शांतिश्री धूलिपुंडी पंडित को रैंकों के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी पहली महिला वीसी के रूप में शीर्ष शैक्षणिक नेतृत्व ग्रहण करने के लिए यह एक पुरस्कार दिया गया है। शांति और निरस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए संस्थान ने कई महिला दिग्गजों को पुरस्कार प्रदान किए हैं। हाल ही में शांतिश्री धूलिपुंडी पंडित दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित हुए एक अंतर्राष्ट्रीय फेमिनिस्ट को लेकर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में थी। शांतिश्री डी पंडित ने कहा था कि द्रौपदी और सीता पहली फेमिनिस्ट थी। इसके साथ ही शांतिश्री ने कहा था कि कई लोग मानते हैं कि नारीवाद और महिला अधिकार मार्क्स के साथ शुरू हुए और वही समाप्त हो गई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहली नारीवादी द्रौपदी और सीता थी। जेएनयू की वीसी ने शांतिश्री धूलिपुंडी पंडित ने कहा कि भारत ने अंग्रेजों से लोकतांत्रिक मूल्य नहीं सीखने, वरना म्यांमार पाकिस्तान भी लोकतंत्र बन गए होते। ड्यू ने सेंट स्टीफन कॉलेज को दी चेतावनी, कहा नियम नहीं माने तो उनके एडमिशन होंगे अमान्य। दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफन कॉलेज के बीच नए सत्र के एडमिशन प्रोग्रेस को लेकर तानातानी खत्म नहीं हो रही है। जहां ड्यू ने कॉलेज को COD के माध्यम से सामान्य कैटेगरी एडमिशन लेने के नियम का पालन करने के लिए कहा है, वही सेंट स्टीफन कॉलेज अपनी पुरानी नियमों को मानने की जिद पर अड़ा हुआ है।
जिसमें 85% सीटों पर CUIT और 15% सीटों पर परीक्षा साक्षात दोनों से एडमिशन लिया जाएगा। हालांकि अब कॉलेज के ड्यू के आदेश की अनदेखी करते हुए एडमिशन प्रोटेक्शन जारी किया गया है और अपने नियमों पर एडमिशन लेने की बात कही गई है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोटेक्शन रिलीज होने के बाद एडमिशन विवाद और गहरा गया। इसे देखने के बाद यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को चेतावनी दी है कि एडमिशन के समय अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो कॉलेज के एडमिशन अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे। छात्रों के भविष्य के साथ खेलने के लिए कॉलेज खुद जिम्मेदार होगा। इसके बारे में कॉलेज का कहना है कि ड्यू ने नई शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन में एडमिशन का मसौदा तैयार किया है। हालांकि अभी यह मसौदा पास नहीं हुआ है, अब यह पास हो जाएगा तो कॉलेज भी इन नियमों का पालन करेगा। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट के आवेदनों के सुधार के लिए आज खुलेगी करेक्शन विंडो, यह है लास्ट डेट। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट के आवेदनों में सुधार के लिए आज यानी 25 मई 2022 के दिन बुधवार को एप्लीकेशन रिडक्शन विंडो खोली जाएगी। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने UCGA 2022 के लिए आवेदन किए हो, अपने एप्लीकेशन में किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हो, वे लिंक एक्टिव हो जाने के बाद आवेदन में बदलाव कर सकती हैं। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो NT यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा खोली जाएगी। ऐसा करने के लिए उन्हें इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसका पता q.smart.ac.in है। CUT 2022 आवेदनों में सुधार के लिए एक समिति समय सीमा होगा। इसके अनुसार कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट 2022 के एप्लीकेशन में सुधार या बदलाव केवल 31 मई 2022 तक ही किए जा सकते हैं। इस तारीख के पहले ऑनलाइन करेक्शन कर ले, बाद में कैंडिडेट्स को यह मौका नहीं मिल पाएगा। गुरुग्राम में करोड़ों की डकैती के मामले पूर्व DCP का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट, कोर्ट ने दी है इजाजत। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में 4 अगस्त को आवासीय सोसाइटी में मेंटेनेंस ऑफिस से 40 करोड़ के डकैती के मामले स्थानीय अदालत ने विशेष टास्क फोर्स को पूर्व डिप्टी कमिश्नर धीरज सोनाती का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दिया है। धीरज सोनियत इस मामले में पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। सोनियत इस डकैती में प्रमुख संदिग्ध माने जा रही हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघाल ने अपने आदेश में कहा कि STF को सोतिया का लाई डिटेक्टर परीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। फिलहाल सोनियत बेल पर बाहर है। वहीं पब्लिक अभियुक्त गजीबर सहरावत ने कहा धीरज सोतिया ने पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अपनी अनुमति दी थी, लेकिन यह किस जगह पर की जाए इस पर बहस जारी थी। सोतिया ने दिल्ली NCR में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का अनुरोध किया था, जबकि हमने इसके लिए हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे स्थानों पर करने पर जोर दिया। हमने ऐसी जगह का सुझाव इसलिए दिया क्योंकि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संदिग्ध व्यक्ति पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाली टीम को प्रभावित न कर सके। इस पर अगली सुनवाई 31 मई को होगी। दिल्ली के नए LG के सामने होगी कई चुनौतियां, जाने कब होगा वरुण कुमार सक्सेना का शपथ ग्रहण। अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली के उपराज्यपाल की कुर्सी सौंपी गई है। हालांकि अभी तक विनय कुमार सक्सेना ने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया, लेकिन उनके कई चुनौतियां पहले से स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हो गई है। चलिए जानते हैं नवनियुक्त उपराज्यपाल को किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा। विनय कुमार सक्सेना ऐसे समय में दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं जब यहाँ की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। दरअसल कई मुद्दों पर दोनों एक दूसरे के विरोध में है। ऐसे हालात में नए LG के लिए जहाँ नगर निगम के एकीकरण के सफल बनाने की बड़ी चुनौती होगी, तो इसी बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सामंजस्य बैठना भी कम मुश्किल नहीं होगा। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी की 1 महीने की बकाया सैलरी पेंशन की जारी, 432.84 करोड़ रुपए की निधि से किया गया भुगतान। दिल्ली नगर निगम ने सभी कर्मचारी का 1 महीने का वेतन पेंशन जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी MCD के अधिकारी ने देते हुए कहा कि जल्द ही कर्मचारी को बकाया वेतन और पेंशन भी जारी कर दी जाएगी। दिल्ली नगर निगम की तरफ से मंगलवार को अपने कर्मचारियों को 1 महीने के लिए लंबित वेतन पेंशन जारी की गई है, जिसे 432.84 करोड़ रुपए की निधि से जारी किया गया है। MCD अधिकारी ने कहा कि वेतन का भुगतान दिल्ली सरकार से मिले पैसों से किया गया है, जिससे अप्रैल में MCD को भुगतान करना था। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले शिक्षकों, वरिष्ठ अधिकारी सहित पूर्व निगम के तहत कार्यरत कर्मचारी को लगभग 6 महीने के लिए भुगतान नहीं किया गया था, जबकि उत्तरी नगर निगम के कर्मचारी को करीब 3 महीने के लिए भुगतान नहीं किया गया था। MCD अधिकारी ने कहा कि सेवारत कर्मचारी के वेतन का भुगतान करने के लिए लगभग 637 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। पूर्वी निगम को 216 करोड़ रुपए मिले, जबकि दक्षिण निगम को 101 करोड़ और नॉर्थ को 191 करोड़ मिले हैं। दिल्ली यूपी में सोने चांदी के दाम हुए कम या बढ़ गए रेट, चेक करिए अपने शहर का गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव। व्यावसायिक बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी जा रही है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में इसका असर भी हुआ है और हफ्ते के तीसरे दिन यानी बुधवार 25 मई को सोने और चांदी दोनों लाल निशान पे नजर आ रही हैं। चलिए यहाँ चेक करते हैं दिल्ली और यूपी में सोने चांदी के लेटेस्ट रेट क्या है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 मई बुधवार को सोने के भाव में उछाल आया है। कुछ रिटर्न वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,900 रुपये हो गया है। वहीं कल 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 47,750 रुपये था।
जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव आज 52,250 रुपये हो गया है, जबकि कल 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 52,090 रुपये था। बात करें चांदी की तो दिल्ली में चांदी खरीदना महंगा हो गया। आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 62,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।